हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस क्लास 10th का जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं। 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, इसमें 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप हमारे चैनल आशीष और सीतापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 जो MCQ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उसमें हम धातु और अधातु के 50 में MCQ करा रहे हैं और 50 MCQ की श्रृंखला हम लगातार ले रहे हैं। जिसका कि पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर धातु एवं अधातु अम्ल क्षार एवं लवण, इसका हमने कंप्लीट करा दिया और अब हम तीसरे टॉपिक पर हैं, धातु और अधातु पर। तो आप सभी को यदि PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF लिखेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला धातु अधातु का पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, निम्न में से कौन धातु है? सल्फर साथियों अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, सोडियम धातु है और कार्बन अधातु है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया धातु कौन है, तो सोडियम जो है वो एक धातु है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? धातुओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे देखेंगे। धातुओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, विद्युत का चालन करते हैं, यही प्रमुख विशेषता है, क्योंकि धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो करंट फ्लो करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भंगुरता, भंगुर मतलब जो चोट करने पर टूट जाए उनको भंगुर कहते हैं, जल्दी टूट जाए, जैसे कि धातु इसमें आ जाते हैं, कांच वगैरह। रंगहीनता मतलब जिसमें चमक ना हो, तो वो भी धातु का गुण है। पारदर्शिता, ये तो अलग हो गया, पारदर्शी वस्तुएं। तो यहाँ पर विद्युत का चालन करना ये धातु की प्रमुख विशेषता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अधातु सामान्यता कैसी होती हैं? अधातुएं जो होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं सामान्यता? तन्य, तन्य तो होती नहीं, क्योंकि तन्य होती हैं धातुएं। तन्य का मतलब होता है जिनको पतले तारों के रूप में खींचा जा सके, मतलब उनसे पतले तार बनाए जा सके। आघात वर्धनीयता भी नहीं होती है, ये तो धातुओं का गुण है। ये तन्यता भी धातुओं का गुण है। भंगुरता जो है यह धातुओं का गुण है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि धातुओं का गुण है भंगुरता। और ध्वनि कौन निकालता है? ध्वनि निकालते हैं कौन? जो धातुएं होती हैं वो ध्वनि निकालती हैं। धातुओं पर जब आप चोट मारेंगे तो वो ध्वनि करेंगी। आघातवर्धता, तन्यता, ये सब धातु के गुण हैं, लेकिन भंगुरता जो है ये भाई अधातु का गुण है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी साथियों? सोडियम भी धातु है, लिथियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी, ये सभी धातुएं हैं। लेकिन सबसे हल्की धातु है लिथियम। तभी लिथियम की क्या बनाई जाती है? बैटरी बनाई जाती है। लिथियम की बैटरी बनाई जाती है मोबाइल में। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तरल धातु कौन सी है? तरल माने धातुएं वैसे तो ठोस रूप में होती है ज़्यादातर, लेकिन ये ऐसी धातु है जो तरल पदार्थ, तरल के रूप में है, मतलब गीली है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कौन सी होगी? तांबा तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, ठोस होता है। शीशा भी, ब्रोमीन भी, मरकरी। मरकरी आपने पारा को देखा होगा, जो थर्मामीटर में भरी होती है, यही तरल के रूप में होती है, जो ऊपर चढ़ती है और नीचे उतरती है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी अधातु विद्युत का संचालन कर सकती है। वैसे तो सामान्यतः अधातुएं क्या करती हैं? विद्युत का चालन नहीं करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक यहाँ पर अपवाद है। एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन कर सकती है। तो कार्बन, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो होती है, पेंसिल की आपने नोक में देखा होगा, दोनों तरफ से पेंसिल नोक बना दीजिए तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो वहाँ पे जो है ग्रेफाइट, और सेल में भी एक रॉड काली काली पड़ी होती है, उसको भी हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है। इसमें ये गुण है धातु का। वैसे यह धातु है ग्रेफाइट, लेकिन इसका एक गुण है जो विद्युत का संचालन करना। फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये सब अधातुएं हैं और ये विद्युत का चालन नहीं करती। कौन सी धातु काटने पर चमक दिखाती है? तो भैया सोडियम को, लोहा आप लोगों ने घर में काटा होगा, तो इसमें कोई चमक नहीं होती। जस्ता माने जिंक में भी नहीं, तांबे में भी नहीं, लेकिन सोडियम जो धातु है यानी इसको काटने पर ये चमक उत्पन्न करती है। कौन सी धातु वायु में जलकर ऑक्साइड बनाती है? कौन सी धातु वायु में जलकर ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी धातु वायु में जलकर ऑक्साइड बनाती है? सोडियम।
सोडियम का जब वायु में दहन किया जाता है तो ये बनता है सोडियम ऑक्साइड, और ये धातु वायु में जलकर क्या बना दिया है, ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बन गया। कौन सा ऑक्साइड क्षारीय होता है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कौन सा ऑक्साइड क्षारीय होता है? क्षारीय वे होंगे जो धातु के ऑक्साइड होंगे, जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, और अधातु के ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए इसमें धातु का कौन सा ऑक्साइड है, कार्बन तो अधातु है, सल्फर भी अधातु है, मैग्नीशियम धातु है, फास्फोरस फिर अधातु है। तो यहाँ पर जो धातु का ऑक्साइड होगा वही क्षारीय होगा, यानी यहाँ पर साथियों मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होगा, यानी MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद कलर का होता है। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड अभी हमने बताया था अम्लीय होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो अधातुओं के अम्लीय होंगे, तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, क्योंकि इसकी एक ट्रिक है पिताजी। पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा माने कापर, जिंक माने जस्ता। कापर रहता है 70%, जिंक रहता है 30%। ठीक, तब ये 100% पीतल बनता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील जो है वो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील जो है वो किसका किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का। देखो ला लास्ट में आया है तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, लोहा और कार्बन। लोहा यानी Fe और प्लस कार्बन, तो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है कौन? स्टील। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा और कार्बन का। कौन सी धातु जल में तैरती है? तो जल में कौन सी धातु तैरेगी? जो हल्की होगी। जल में कौन सी धातु तैरेगी? जो हल्की होगी। और हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बैटरी जिससे बनती है लिथियम होती है, जिसकी बैटरी भी बनाई जाती है, मोबाइल में पड़ती हैं, तो वो हल्के गुण के कारण, और इसीलिए ये पानी में भी तैरेगी। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे क्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम, और सोडियम पोटेशियम में भी पोटेशियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम वैसे दोनों हो जाती हैं, फिलहाल यहाँ पर पोटेशियम ऑप्शन में सही किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। क्यों पोटेशियम है? देखिए यहाँ पर जो पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें भी पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको आप लोग याद रखेंगे, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। कौन सी अधातु ठोस रूप में नहीं पाई जाती है? कौन सी अधातु ठोस रूप में नहीं पाई जाती? वैसे तो सभी अधातुएं लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो ठोस रूप में नहीं पाई जाती, द्रव रूप में पाई जाती है, तो वो होती है ब्रोमीन। वो कौन सी होती है? ब्रोमीन। कार्बन सल्फर फास्फोरस नहीं होगा। लोहा जंग क्यों खाता है? लोहे में जंग किस लिए लग जाती है? ऑक्सीजन की नमी से अवक्रिया के कारण, बिल्कुल सही है। धूप के कारण नहीं, तेल के कारण नहीं, ठंड के कारण नहीं। ऑक्सीजन और नमी के, वातावरण की नमी के कारण जो है लोहे पर लाल भूरे रंग की जंग लग जाती है, जिसको हम लोग, ये जब जंग टूटती है तो धातुओं का संक्षारण होता है। जैसे तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना। जंग का रासायनिक सूत्र क्या? अभी हमने बताया जंग तभी लगेगी जब नमी होगी, यानी जल की मात्रा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें तो कोई में जल है नहीं, यहीं पे जल दिख रहा है, और ये लोहे की, ये मतलब उसका सूत्र है जंग का Fe2O3 और इंटू XH2, माने x का मतलब कितने भी अणु जल के होंगे, कुछ ना कुछ नमी होगी। जंग लगने से रोकने की विधि कौन सी है? गैल्वेनाइजेशन है, बिल्कुल सही। क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ऑक्सीकरण भी नहीं, ऑक्सीकरण से जंग लगेगी। क्रिस्टलाइजेशन से भी नहीं होगी, क्रिस्टल बनेंगे उसमें। गैल्वेनाइजेशन यहाँ पे राइट आंसर होगा, वाष्पीकरण भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। ठीक, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? साथियों कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो बिजली की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? चांदी। फिलहाल चांदी के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि ये काफ़ी महंगी है। तो उसके बाद में तांबे का नंबर आता है, तो तांबा के ही तार बनाए जाते हैं। वैसे सोना और चांदी ये महंगी धातुएं हैं, वरना इनमें बिजली बहुत अच्छी प्रवाहित होती है। सबसे अच्छी चांदी को माना जाता है, Ag। तांबा का प्रतीक Cu, सोना का Au, एल्युमिनियम का Al। ठीक,
कौन सी धातु वायु में निष्क्रिय रहती है, मतलब वायु में निष्क्रिय रहती है? तो सोना जो है वायु में क्या रहती है, निष्क्रिय। सोना ये किसी से क्रिया नहीं करती। गीत भी है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। तो इससे याद रख सकते हो कि सोना किसी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए इस पे जंग भी नहीं लगती। लोहे पे जंग लग जाती है। अगला प्रश्न है, सल्फर का ऑक्साइड क्या होता है? साथियों, सल्फर का ऑक्साइड, अब देखो सल्फर है अधातु, सल्फर क्या है, अधातु, और इसका ऑक्साइड अगर इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो ये बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड बनेगा, देखो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं साथियों अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जब जल से क्रिया करती है? तो सोडियम जो है, ये सोडियम धातु जब तो कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जब जल से? तो ये जल से क्रिया करेगी तो बनाएगी 2NaOH। क्या बनाएगी? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से उत्पन्न करेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज में क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम का उपयोग, क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है, यह आसानी से टूट जाता है, गलत। यह भारी होता है, ये भी गलत। यह हल्का और मजबूत होता है इसीलिए। यह सस्ता होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उदासीन होता है, क्योंकि इसका सूत्र ही है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर ये अधातु का ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। मैग्नीशियम का ये क्षारीय होगा। फास्फोरस ये भी धातु है, तो ये अम्लीय होगा। कौन सी धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है? तो तांबे के तार बनाए जाते हैं। तांबे के साथियों तार बनाए जाते हैं। यहाँ पर अभी हमने पहले ही बताया था, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ते के तार नहीं बनाए जाते हैं। अधातु जल के साथ सामान्यतः कैसे व्यवहार करती हैं? अधातुएं जो है जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करती, यही राइट आंसर होगा। धातुएं तो जल के साथ क्या करती हैं, क्रिया कर लेती हैं। कौन सी धातु शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है? कौन सी धातु शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है? तो जो लोहा है ये शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है। लोहा जो है शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है। तभी देखते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है, आयरन माने लोह तत्व की। ज़्यादातर महिलाओं में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। कौन सी धातु जीवन के लिए आवश्यक है? जीवन के लिए कौन सी आवश्यक है? आप सबको पता है, ऑक्सीजन जो है अधातु है लेकिन जीवन के लिए आवश्यक है। फास्फोरस किसमें संग्रहित किया जाता है? तो फास्फोरस को हम लोग जल में एक मिनट, फास्फोरस को हम लोग जल में, यहाँ पे गलत लिखा है, फास्फोरस को जल में हम लोग रखते हैं। सोडियम को जल में रखते हैं। अच्छा, सोडियम को हम लोग जल में रखते हैं और फास्फोरस को हम लोग तेल में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। फास्फोरस जो होती है ये भी अधातु है और इसको तेल में रखेंगे, और जो सोडियम है इसको हम लोग जल में रखते हैं। हेलो साथियों, यहाँ पे हम क्षमा चाहेंगे, हमसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे टाइपिंग में आप लोग ध्यान रखेंगे कि फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है, और सोडियम क्रियाशील होता है इसलिए इसको तेल में, यानी केरोसिन या मिट्टी के, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल, ठीक, केरोसिन को कहते हैं मिट्टी का तेल, तो इसमें रखा जाता है। ठीक, या ऑयल में, तेल में रखा जाता है। किस इसमें फास्फोरस को रखते हैं भाई जल में। ठीक, ध्यान रखेंगे। फास्फोरस को साथियों किस में रखते हैं? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कौन सी धातु दांतों की भराई में प्रयोग की जाती है? दांतों की भराई में क्या भरा जाता है? पारा भी भरा जाता है, चांदी से भी फिलिंग की जाती है। तो वैसे देखिए चांदी महंगी है ज़्यादा, इसलिए चांदी को ऑप्शन में नहीं दिखाया गया है। पारा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो पारा का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, जो बाद में दांत काला दिखाई देने लगता है। कौन सा तत्व अधातु है परंतु धात्विक चमक रखता है? है तो अधातु, लेकिन गुण इसमें धातु का है, क्योंकि धातुएं चमकदार होती हैं
अधातुएं थोड़ा चमकदार नहीं होती, डल होती, नीरस होती हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी अधातु है जो धातुओं जैसी चमक रखती है। तो वो कौन सी है? वो है यही आयोडीन। ठीक, इसका राइट आंसर आयोडीन। कौन सी धातु चुंबकीय है? ऐसी कौन सी धातु है जो जिसको चुंबक चिपका लेता है? सोडियम जस्ता एल्युमिनियम को नहीं, लोहे को चिपकाता है। तो लोहा एक धातु है जो चुंबकीय है। कौन सा तत्व बिजली नहीं चलाता है, माने जिसमें से बिजली नहीं प्रवाहित होती? तांबा, चांदी, ग्रेफाइट। तो इनमें से तो बिजली प्रवाहित हो जाती है, लेकिन सल्फर अधातु है, इसमें से बिजली प्रवाहित नहीं होगी। कौन सा धातु कठोर नहीं होता? बाकी तो कठोर अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इसमें कह रहा अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। कौन सा नहीं है धातु कठोर है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु है और कठोर भी नहीं है, क्योंकि ये तो हवा ही है। कौन सी धातु अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस देती है? अम्ल में डालने पर, तो देखो यहाँ पर जैसे Fe है और HCl, इसको जो डाल देंगे तो ये बनाएगा क्या? Fe, मान लो 2 से कर देंगे तो FeCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस दे देगी। लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं? सोना धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सल्फर नहीं है। सल्फर क्या है? धातु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को देखो यहाँ पे देखिए सही राइट आंसर आया है। सोडियम को रखते हैं किरोसिन के तेल में या मिट्टी का तेल, जो मिट्टी का तेल है उसी को हम लोग किरोसिन का तेल कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है, वहाँ पे मिस्टेक हुई थी। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल या किरोसिन के तेल में। कौन सी अधातु विषैली गैस है? कौन सी अधातु विषैली गैस है? क्लोरीन जो गैस है ये विषैली गैस है। क्लोरीन का फार्मूला होता है साथियों Cl2। धातु को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर बन जाती है, तो यह कौन सा गुण है? तो यह गुण है आघात वर्धनीयता का। आघात वर्धनीयता का ये गुण है। धातु के तार खींचे जा सकते हैं, यह कौन सा गुण है? तो ये है तन्यता का, यानी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का गुण है ये, तन्यता का। धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? आप लोगों को मैंने ऊपर ही बताया है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो, वो होते हैं क्षारीय। अधातुओं के जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय। कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो सोना किसी से क्रिया नहीं करती है। कौन सी अधातु हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाती है? तो हाइड्रोजन के साथ ये सभी यौगिक बनाएंगी, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का चालक है? तो पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ग्रेफाइट। अधातु का ऑक्साइड जल में घुलने पर क्या बनाता है? अधातु का ऑक्साइड जब जल में घुलेगा तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं भाई अम्लीय, तो अम्ल बनाएगा। और धातुओं के होते हैं क्षारीय। धातु का ऑक्साइड जल में घुलने पर क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। कौन सी धातु लाल परत बनाती है? लाल चट परत बनाती है। तो लोहा जो है, लोहा बनाता है लाल भूरे रंग की परत, और तांबा बनाता है हरे रंग की परत, जिंक चांदी बनाता है काले रंग की परत। तो यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। लाल परत कौन बनाता है? तो लोहा लाल परत बनाता है। कौन सी धातु वायु में चमक खो देती है? तो ये वायु में सभी चमक खो देती है। धातुओं के पिघलने का गुण क्या कहलाता है? पिघलना क्या कहलाता है? गलनांक, क्वथनांक, आघात वर्धनीयता। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलनांक इसका राइट आंसर होगा, माने गलेंगी। कौन सा युग्म धातु और अधातु का है? धातु और अधातु का है। तो सोडियम धातु है, सल्फर अधातु है। तांबा लोहा दोनों धातु हैं, कार्बन नाइट्रोजन दोनों अधातु हैं, सल्फर फास्फोरस दोनों ये देखो अधातु हैं। तो कह रहा धातु धातु, तो धातु ये है, अधातु ये है। तो यहाँ पर हमने हमारे 50 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट हुए। एक दो यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक थी, नेक्स्ट बार से वो भी नहीं होंगी, मैं पहले ही देख लूँगा PDF। तो अब यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, आपकी तैयारी को एक नई धार देंगे। धन्यवाद।